और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सरकार जब तक जद्दी नहीं छोड़ेगी तब तक उत्तर प्रदेश और देश के हर कोने में ये ऐसे जन आंदोलन चलते रहेंगे। पूरे देश में बेरोजगारी का माहौल है, एसआईआर के मुद्दे पर और चोरी के तमाम मुद्दों को लेकर हम अपना प्रदर्शन करना चाह रहे हैं। ये देखिए, एक चीज लिखा हुआ है, गैंग्स ऑफ वोट चोरी, इलेक्शन के लुटेरे। भाजपा की जो महिलाएं नेताएं हैं, इस्पात सेंटर के आड़ में सेक्स रैकेट चलाती है मोदी जी का संसदीय क्षेत्र। एसआईआर के बल पे ही भारतीय जनता पार्टी गठबंधन बिहार में चुनाव जीता है। लेकिन ये उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस, योगी आदित्यनाथ की पुलिस हम युवाओं की आवाज को दबाना चाहती है। उत्तर प्रदेश की 2027 की विधानसभा के लिए ज्ञानेश जी और मोदी जी मिलकर करना चाहते हैं, लेकिन हम होने नहीं देंगे। नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की हालत है और उन्हीं के दल के कार्यकर्ताओं ने कुछ समय पहले बीएचयू में गर्ल्स की हॉस्टल लड़कियों को नंगा किया था। ढोटे और पीएमओ कार्यालयों को घेरने का प्रयास करेंगे और अगर प्रशासन रोकती है तो उसका ईंट से बजाने का काम भी करेंगे। वोट चोरी करते हुए इन लोगों ने अपना सरकार बनाया है, उसके खिलाफ भी आज हम लोग बनारस से हुंकार भरेंगे और ये दिल्ली तक आवाज जाएगी। और जहां पे यूथ कांग्रेस एसआईआर और बेरोजगारी के खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहता है, उसी उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की तानाशाह पुलिस हमारी यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु शिव जी को रोकना चाहती है। 21 लोकतंत्र में हम लोग खड़े हैं। हमारे कार्यक्रम को लगातार निरस्त किया जाता है। भारत के अंदर पाकिस्तानी तुल्लत फरमानी करने का काम प्रशासन के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। आज भी क्या है ना कि काला पट्टी बांध दिया गया है। जो जनता से पूछना चाहिए, जनता से पूछ नहीं रही है। जो भाजपा से पूछना चाहिए, विपक्ष से पूछ रही है। कांग्रेस का यहाँ पे आंदोलन कुछ समय पहले चल रहा था और यहाँ पे तमाम लोग, यहाँ पे आप दिखाइए, बाहर पैरा मिलिट्री फोर्स भी लगाई गई है। तमाम फोर्स यहाँ पे मौजूद है। यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करेंगे। किस तरह का, किस विषय पे आंदोलन था? ये एसआईआर को लेके जो वोट चोरी का मुद्दा है मोदी जी के सिस्टम द्वारा और चुनाव आयोग के ज्ञानेश जी के द्वारा, उसको लेके हम लोग का ये जन आंदोलन, जन आक्रोश रैली है। और माननीय अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु शिव जी के नेतृत्व में बनारस में हम संदेश देने का काम करेंगे कि वोट चोरी के खिलाफ अगर आप संदर्भ में नहीं सुनते हैं तो हम सड़क पे सुनाने का काम करेंगे। और इसी क्रम में 14 तारीख को भी हमारा दिल्ली में राष्ट्रीय प्रोटेस्ट है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सरकार जब तक जद्दी नहीं छोड़ेगी तब तक उत्तर प्रदेश और देश के हर कोने में ये ऐसे जन आंदोलन चलते रहेंगे। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। एसआईआर के बल पे ही भारतीय जनता पार्टी गठबंधन बिहार में चुनाव जीता है। और सबको तो मालूम है कि 65 लाख वोट कटे, लेकिन 26 लाख जो वोट जुटे बिहार में, यही खेला करने का काम उत्तर प्रदेश की 2027 की विधानसभा के लिए ज्ञानेश जी और मोदी जी मिलकर करना चाहते हैं, लेकिन हम होने नहीं देंगे। ये आंदोलन सड़क से और सदन करेंगे। तो क्या कारण है कि आपको सर्किट हाउस आना पड़ा? क्यों? आंदोलन सर्किट हाउस पे शुरू हुआ था। सर्किट हाउस में नहीं शुरू होगा, यहाँ से हम लोग का जो ये आंदोलन है, यहाँ आप लोग एकत्रित हुए हैं। एकत्रित होके और पीएमओ कार्यालयों को घेरने का प्रयास करेंगे। और अगर प्रशासन रोकती है तो उसका ईंट से बजाने का काम भी करेंगे। प्रशासन को ईंट से प्रशासन तो बाहर है, तो हम यहाँ से निकलेंगे रोकने के लिए तो खड़ी है प्रशासन। हम लगातार परमिशन मांगे कि हम पीएमओ कार्यालय तक जाएंगे, लेकिन जाने का परमिशन नहीं दिया गया। लगातार 3-4 बार से ये परेशानी होती है। और 18 तारीख को हमने मांगा, 5 तारीख को मांगा, फिर भी हमारे कार्यक्रम को लगातार निरस्त किया जाता है। भारत के अंदर पाकिस्तानी तुल्लत फरमानी करने का काम प्रशासन के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आंदोलन करने का तो मुझे नैतिक अधिकार है, मेरे दल को और कार्यकर्ताओं को नैतिक अधिकार है। और भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और यूथ कांग्रेस के ज्यादातर लोग यहाँ पे हैं और पीछे पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी भी यहाँ पे आ चुके हैं और तमाम लोग हमारे साथ हैं, यूथ कांग्रेस से हैं। और प्रशासन से अनुमति ली या नहीं ली? प्रशासन की अनुमति क्या, यूथ कांग्रेस के लोग हम लोग हैं और हम सब लगातार जन मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे आए हैं, प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोग कार्यक्रम करने जा रहे हैं। पूरे देश में बेरोजगारी का माहौल है, एसआईआर के मुद्दे पर और चोरी के तमाम मुद्दों को लेकर हम अपना प्रदर्शन करना चाह रहे हैं। और प्रशासन या शासन की जो मंशा है वो गलत है कि हम लोगों को रोक रही है। ये देखिए, एक चीज लिखा हुआ है, गैंग्स ऑफ वोट चोरी, इलेक्शन के लुटेरे। नरेंद्र मोदी और ज्ञानेश कुमार के फोटो यहाँ पे लगे हुए हैं। ये प्राइम मिनिस्टर गैंग्स ऑफ वोट। देखिए, हम सभी भारत के लोग अपने लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं और जहां हम खड़े हैं वो वाराणसी के संसदीय क्षेत्र में खड़े हैं।
जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, और उनके संसदीय क्षेत्र में आज ये दशा है कि युवा अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता है। आज युवा यहाँ आवाज़ उठाने के लिए आया है, वोट चोरी के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, SIR का सही पालन करने के लिए आया है। लेकिन ये उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस, योगी आदित्यनाथ की पुलिस हम युवाओं की आवाज़ को दबाना चाहती है। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ चुके हैं और प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री विशाल सिंह जी के नेतृत्व में जो कार्यक्रम होने जा रहा है वो बहुत ही दमदारी से होगा। अभी कुछ समय है, क्योंकि सभी युवा साथी ने ठान लिया है कि वोट चोर को गद्दी से उतार कर हम लोग मांगेंगे, क्योंकि वोट चोरी करके ही बिहार इलेक्शन का जो माहौल था उसको बदल दिया गया। बिहार में इलेक्शन पूरे इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही थी, लेकिन SIR को सही से पालन नहीं करते हुए, वोट चोरी करते हुए इन लोगों ने अपना सरकार बनाया है। उसके खिलाफ भी आज हम लोग बनारस से हुंकार भरेंगे और ये दिल्ली तक आवाज़ जाएगी। और आगामी 14 तारीख को हम लोग के माननीय महबूब नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के नेतृत्व में एक विशाल आंदोलन होगा, जो कि दुनिया के कोने कोने कहाँ होगा? जंतर मंतर रामलीला मैदान दिल्ली में होगा। और ये गाजीपुर, बलिया, बनारस, मऊ, आजमगढ़, गोरखपुर, देवरिया, तमाम पूर्वांचल के साथी हमारे पूर्वांचल की धरती से निकलकर नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो ये तमाम लोग हैं बनारस से, इनका कहना है कि हम हुंकार भरेंगे और नई दिल्ली तक जाएंगे। तो अलग अलग जगहों से लोग आए हुए हैं। कोई भाजपा की जो महिलाएं नेताएं हैं, इस्पात सेंटर के आड़ में सेक्स रैकेट चलाती है, मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, इस पे भी आपकी भी निगाहें। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। वो तो पूरा देश देख रहा है और हम लोग भी देख रहे हैं। उन्होंने तो पत्रकारों को ही धमकी दे दी है कि हम उन्हें ये बनारस में ही संभव है। ये बनारस की भाजपा महिलाएं जो भाजपा के नेताओं हैं, उन लोग को काम ही है कि इस्पात सेंटर के आड़ में सेक्स रैकेट चलाओ। किसके राज में हो रहा है? नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की हालत है। उन्हीं के दल की नेताएं हैं और उन्हीं के दल के कार्यकर्ताओं ने कुछ समय पहले BHU में गर्ल्स की हॉस्टल लड़कियों को नंगा किया था। और उन्हीं की भाजपा मेंबर और नेताओं की महिलाएं जो है कि इस्पात सेंटर की आड़ में सेक्स रैकेट चलाती हैं। और जहां पे यूथ कांग्रेस SIR और बेरोजगारी के खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहता है, उसी उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की तानाशाह पुलिस हमारी यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु शिव जी को रोकना चाहती है। कि किस लोकतंत्र में हम लोग खड़े हैं? जिस लोकतंत्र में हम लोकतंत्र को संविधान को शपथ लेके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री चुनते हैं, उसी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के खिलाफ अगर लोकतांत्रिक तरीके से हम प्रोटेस्ट करने जाते हैं तो उसी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के इशारे पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को रोका जाता है। क्या उस बीजेपी महिला नेताओं से ही पूछा जाएगा कि आप इस्पात सेंटर के आड़ में सेक्स रैकेट चला रही हैं तो किसके संरक्षण में चला रही है? आप कभी सवाल किए हैं? कभी नहीं किए। अभी क्यों तो बताइए। लगातार सवाल करते रहता हूँ। आज भी क्या है ना कि काला पट्टी बांध दिया गया है। जो जनता से पूछना चाहिए, जनता से पूछ नहीं रही है। जो भाजपा से पूछना चाहिए, विपक्ष से पूछ रही है।